यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो जल्दी शादी होने का एक सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यह उपाय आप शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी दोनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। अब की बार शीतला सप्तमी 10 मार्च को है और शीतला अष्टमी 11 मार्च को है, तो दोनों में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हो। और सुबह के समय यह उपाय आपने करना है। सुबह के समय का मतलब है 10-11 बजे से पहले पहले आपने इस उपाय को कर देना है। और यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें अपने लिए, अपनी शादी के लिए, तो खुद भी कर सकते हैं। और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए बातें तो कई जगह से चलेंगी, रिश्ते भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी। जो रिश्ते आ रहे हैं वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखने वाले आ जाएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। ये एक और समस्या बन जाती है। भाई मीटिंग हो गई, देखने वाले आ गए, देखकर चले गए, लेकिन वो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, इंतजार करवाते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपके बच्चे वहां से मना कर देंगे, सीधी सी बात है। और यदि कोई रिश्ता ऐसा है जो आपके लेवल का है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार देरी बनी रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, आप इस उपाय को जरूर करना। हो सकता है कि ये उपाय करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाए। करना क्या होगा, आपने गेहूं का आटा लेना है। क्या लेना है? गेहूं का थोड़ा सा आटा लेना है और उसमें एक चुटकी हल्दी की आपने मिक्स करनी है और उसको गूंथ लेना है। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा हम लगाते हैं, ऐसे ही उसको गूंथ लेना है और उसका एक दीपक आपने बनाना है। जो माताएं बहनें हैं वो अच्छे से जानती हैं कि आटे का दीपक कैसे बनाया जाता है। तो आटे का एक दीपक बनाना है और इस दीपक में क्या डालना है? तिल का तेल आपने डाल लेना है। क्या डालना है? तिल का तेल आपने इस दीपक में डाल लेना है। अब यदि तिल का तेल आपके घर में पहले से रखा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हो। यदि नहीं रखा है तो बाजार से आप ले आइए, आपको आसानी से मिल जाएगा। और क्या डालना है? 2 लौंग इसके अंदर आपने डालनी है, बिल्कुल साबुत लौंग होनी चाहिए, वो भी आपने इसके अंदर डाल लेनी है। और क्या डालना है? सफेद चंदन चूरा 1 चुटकी आपने इसमें डाल लेना है। अब ये सफेद चंदन चूरा कहां से मिलेगा? यदि पहले से आपके घर में रखा है तो बड़ी अच्छी बात है, डाल लीजिए। और यदि नहीं रखा है तो आपके आसपास कोई पंसारी की दुकान हो सकती है, जहां से पूजा का सामान मिलता है वो दुकान हो सकती है, तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। 5-10 रुपए का आप ले आइए और उसमें से 1 चुटकी इस दीपक के अंदर डाल लीजिए। इस दीपक के अंदर आपने बाती नहीं रखनी है। क्या नहीं रखनी है? बाती नहीं रखनी है। ये दीपक जलाने वाला दीपक नहीं है, ये दीपक शीतलता का प्रतीक है। ये दीपक शीतलता का प्रतीक है, इसलिए इस दीपक में बाती नहीं रखनी है। और क्या लेना है? एक स्टील का लोटा आपने लेना है। क्या? स्टील का लोटा। और स्टील के लोटे में जल भर लेना है और उसके अंदर 4 से 5 चम्मच कच्चे दूध की आपने डाल लेनी है। कच्चा दूध आप समझ रहे हैं, बिना गर्म किया हुआ यानी ठंडा दूध 4 से 5 चम्मच आप इसमें डाल लीजिए। यदि गाय का दूध है तो अति उत्तम है, यदि गाय का नहीं है तो फिर डिब्बे वाला या फिर भैंस का जो भी दूध आपके पास अवेलेबल है उसको आप डाल लीजिए। लेकिन गर्म दूध नहीं होना चाहिए, ठंडा किया हुआ दूध होना चाहिए, तो वो आपने इसमें डाल लेनी है। अब ये 2 चीजें आपके पास हो गई, एक तो ये दीपक हो गया बिना बाती का और एक ये लोटा हो गया। अब ये दोनों चीजें देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं
तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब माथे से लगाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि माता पिता कर रहे हैं तो फिर जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसके लिए भी आप ये उपाय करने वाले हो, तो उनके माथे से ये दोनों चीजें एक बार टच करवा लेनी है। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो फिर बच्चों का कोई फोटो घर में होगा तो फोटो से एक बार टच करवा लेनी है। और आपके आसपास कहीं पर भी आपको नीम का पेड़ मिल जाए, अब नीम का पेड़ पार्क में भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो, जहां पर भी नीम का पेड़ आपको मिल जाए वहां पर आप चले जाइए ये दोनों चीजें लेकर के। अब सबसे पहले ये जो जल आपके हाथ में है लोटा, ये जल नीम के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करते हुए। उसके बाद ये जो दीपक है ये भी नीम के पेड़ के नीचे ही आपने रख देना है और शीतला माता से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। नीम के पेड़ में शीतला माता का वास होता है। यदि आप शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी के दिन नीम के पेड़ के नीचे ये उपाय करते हैं तो विवाह में जो अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय है, सरल उपाय है, इसको आप जरूर करना। हो सकता है ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और आपका काम बन जाए। यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी होगी कब, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।